हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है एसआरपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र 18 अप्रैल 2022 को जो पेपर हुआ है 10वीं बोर्ड का माध्यमिक परीक्षा 10वीं कक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर हल कर रहे हैं। इनसे पहले हमने 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम का सामाजिक विज्ञान का केवल पेपर ही अपलोड किया था और अब हम इनके उत्तर सहित आपको पेपर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न में जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, जर्मनी। और दूसरा है, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है? तो ये एक नए युग का सूत्रपात है, तो दे ऑप्शन इसमें राइट है। तीसरा है, निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? वी.एस. नायपाल। प्रश्न संख्या 4, जूम खेती क्या है? जूम खेती ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, स्थानांतरी कृषि। पांचवा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर से राइट है। और चौथा है, रबी फसलों का युग्म है। रबी की फसल जो है गेहूं और जौ है, ऑप्शन नंबर ए राइट। सातवां है, बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स, दे ऑप्शन राइट होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में सशक्तिकरण शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है? तो व्यापार, शिक्षा, वैदेशिक संबंध, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है, बाम सेप संगठन का संबंध है। बाम सेप संगठन का संबंध है सरकारी कर्मचारियों से। 10वां है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है उद्योग, ए ऑप्शन राइट है। और लास्ट ऑप्शन वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चाइना। प्रश्न संख्या 2 में है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। सेकंड नंबर है, जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है जैव संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है या पंथ निरपेक्ष कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष या हम कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष। चौथा है, किसी देश की आय उस देश के सभी नागरिकों की, उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों की आय है, उस देश के सभी नागरिकों की आय है। पांचवा है, तटीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और लास्ट है, जो प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। प्रश्न नंबर 3 का है, मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई है? तो ये प्रश्न ध्यान में नहीं है या है कि ये प्रश्न, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? पाठ्य पुस्तक में ढूंढने पर इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगला है, किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया गया था? तो ये मवेशी प्लेग था, प्लेग बीमारी थी 1890 के दशक में। अगला है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? अमेरिका में। वनों से प्राप्त होने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताने हैं। वनों से तेंदू का जो पत्ता होता है वो पत्ता प्राप्त होता है जिससे बीड़ी उद्योग चलता है। इमारतों में चूना पकाने तो इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। मांगलिक कार्यक्रमों के लिए हमें फल और फूल भी वनों से ही प्राप्त होते हैं।
प्रश्न नंबर 5 है, टांका क्या है? टांका क्या है? राजस्थान में या मरुस्थल प्रदेश में वर्षा के जल को संग्रहण करने हेतु पीने योग्य पानी के लिए वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए बनाया गया जो हौज है, जिसे हम हौद भी कहते हैं, हौज है, जो पात्र है, उसे राजस्थान में टांका कहा जाता है। भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम क्या है? जूट, कपास, सन, पटसन। इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? वो भाषाएं आपको लिखनी है। किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई एक उदाहरण दीजिए। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदाहरण दे सकते हैं आप, आम आदमी पार्टी का उदाहरण दे सकते हैं। लोकपाल विधेयक पारित करवाने के लिए आंदोलन चलाया गया था, बाद में वो पार्टी के रूप में बनी आम आदमी पार्टी। अगला है, धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं? आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि कृषि क्षेत्र में भारतीय लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित अधिक है। रेनबैक्सी कंपनी क्या उत्पादन करती है? रेनबैक्सी कंपनी जो है अंग्रेजी दवाइयों का उत्पादन करती है, अंग्रेजी औषधियाँ, और जो विदेशों में एक्सपोर्ट करती है रेनबैक्सी कंपनी। बड़ा प्रश्न है, रूढ़िवाद क्या है? जो परंपरा से चला आ रहा हो वह रूढ़िवाद होता है। और रूढ़िवाद क्या है? ऐसे लोग जो पुराने कानून की व्यवस्था को ही उपयुक्त मानते हैं, वह रूढ़िवादी लोग हैं।